एक बहुत अद्भुत सिंगर हुए, उनका नाम है जगजीत सिंह। सुना आपने? गज़लें बहुत अद्भुत गाते थे वो, वन ऑफ माई फेवरेट सिंगर। उनके गज़ल में एक लाइन थी जो मेरे साथ रह गई हमेशा से। हर साधक के लिए है ये लाइन, और वो लाइन थी, अपनी आग को जिंदा रखना कितना मुश्किल है, पत्थर बीच आईना रखना कितना मुश्किल है। एक बहुत अद्भुत सिंगर हुए, उनका नाम है जगजीत सिंह। सुना आपने? गज़लें बहुत अद्भुत गाते थे वो, वन ऑफ माई फेवरेट सिंगर। उनके गज़ल में एक लाइन थी जो मेरे साथ रह गई हमेशा से। हर साधक के लिए है ये लाइन, और वो लाइन थी, अपनी आग को जिंदा रखना कितना मुश्किल है, पत्थर बीच आईना रखना कितना मुश्किल है। तो तुमने यही प्रश्न पूछा कि मैं अपनी ईगरनेस को बोलते हैं आग, मैं इस आग को जिंदा कैसे रखूं, क्योंकि बुझ जाती है ये आग। चैलेंज ही है ये, यही एक चैलेंज है हमारा, कि इस सत्य को जानने की और अपने भीतर एस्टैब्लिश करने की इस अग्नि को हम ज्वलंत कैसे रखें। उपाय है उसका भी, जितना हो सके उतना सत्संग में जाओ। इस सत्संग में मालूम इस समय क्या हो रहा है? मैं तुम्हें ज्ञान नहीं दे रहा हूं, मेरे पास कोई ज्ञान नहीं है तुम्हें देने के लिए, बट इन शब्दों के माध्यम से मैं तुम्हारी अग्नि में थोड़ा सा फ्यूल डाल रहा हूं। मेरी प्रेजेंस से तुम्हारी अग्नि में मैं थोड़ा फ्यूल डाल रहा हूं। और एक गुरु का बस इतना ही कार्य होता है कि तुम्हारी आग को वो इतना जला दे कि वो तुम्हें भस्म कर दे। तुम्हें मतलब तुम्हारी ईगो को। तो जितना हो सके सत्संग में जाओ, जितना हो सके स्वाध्याय करो। स्वाध्याय का अर्थ दो तरह से देख सकते हो। एक स्वाध्याय का अर्थ है चिंतन मनन, ऑन स्पिरिचुअल थॉट्स, और एक है कोई अच्छा ग्रंथ, कोई अच्छी पुस्तक, कोई अच्छे विचार पढ़ना शुरू करो। इतने संतों की वाणियां हैं, संतों की जीवनियां, विच मीन्स बायोग्राफीज ऑफ द सेजेस, उनको पढ़ने का अभ्यास करो, क्योंकि हर उनके एक अनुभव से तुम्हारे भीतर कुछ जागेगा, तुम्हारी अग्नि थोड़ी और जलेगी। तीसरा, साधना का एक डिसिप्लिन फॉलो करो। हट की तरह नहीं, बट श्रद्धा की तरह, शिद्दत की तरह। जैसे भोजन का एक डिसिप्लिन फॉलो करते हो ना, कि रोज 9 बजे सुबह भूख लगती ही लगती है। कल रात को जितनी मर्जी पूरी जलेबी खाई हो, है ना, क्योंकि 9 बजे बॉडी की क्लॉक में डिसिप्लिन सेट है कि भूख लगाएगी वो। शरीर को भोजन के प्रति श्रद्धा है ना, इसी तरह अपने शरीर और मन को अभ्यास से, हट से नहीं, अभ्यास से आदत डालो एक डिसिप्लिन साधना के फॉलो करने की। वो चैंटिंग का डिसिप्लिन हो सकता है, वो थोड़ी देर ध्यान में बैठने का डिसिप्लिन हो सकता है, वो श्वास का आनापान सती का डिसिप्लिन हो सकता है, सम डिसिप्लिन। तो सत्संग, गुरुओं की वाणी, गुरुओं का चरित्र, गुरुओं के वचन, शास्त्रों का अध्ययन, चिंतन मनन और मित्रों के साथ चर्चा, इसको हम बोलते हैं संगत। तुम्हारे जीवन में कुछ ऐसे मित्र होने चाहिए जो इसी यात्रा पे चल रहे हैं। कभी चाय पे उनके साथ बैठ के अपनी साधना की चर्चा करो। कोई सोशल डिस्कशन मत करो। तुम्हें पॉलिटिक्स की डिस्कशन नहीं करने की आवश्यकता, क्योंकि तुम्हारी डिस्कशन से किसी संसार की कोई पॉलिटिक्स में कोई बदलाव आ नहीं रहा है। इट्स फ्यूटाइल। तो उन 4-8 मित्रों के साथ संग करो, उनके साथ अपने अनुभव शेयर करो, उनके अनुभव जानो साधना रिलेटेड। तो संगत बनेगी तुम्हारी। ये सब वो तरीके हैं जिनसे तुम्हारी अग्नि को फ्यूल मिलेगा। और कहीं भी जाओ, किसी नए शहर जाओ, किसी काम के लिए, घूमने के लिए, किसी भी नई जगह पे जाओ, तो पिलग्रिम की तरह जाना। पिलग्रिम को क्या बोलते हैं हिंदी में? तीर्थ यात्री की तरह जाना। यहां से मेट्रो पकड़ के कनॉट प्लेस भी जाना ना, तो तीर्थ यात्री की तरह जाना।
सिर्फ घूमने मत जाना कहीं पे भी। तो धीरे धीरे तुम्हारा जीवन का हर कृत्य, हर ट्रैवल तीर्थ यात्रा में परिवर्तित होने लगेगा। इन सब तरीकों से ये जो बुझ बुझ जाता है तुम्हारी इंटेंसिटी, इसमें आग लगने लगेगी। जिसमें ज़्यादा आग वो उतना ही भस्म होगा। भस्म मतलब ईगो का भस्म हो जाना। उसके लिए आग की आवश्यकता है। इसी आग को हमने नाम दिया तपस का। तप का यही अर्थ होता है कि हम अपने तप से, अपनी ऊर्जा, अपनी अग्नि से अपने अहम को जला के भस्म कर दें। तो अग्नि को प्रज्वलित करो।